26 जनवरी 2001 को सुबह 5 o'clock बजे हजारों लोग बाहर निकले मुंबई की सड़कों पर। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये लोग प्रवेश करना चाहते थे एक विशेष इमारत द्वारा ऑन ऑफर के लिए। यह भीड़ इतना ज्यादा थी कि लोग दीवार से कूद के अंदर जाने में हिचकिचा नहीं रहे थे। यह विशेष इमारत थी भारत का पसंदीदा खरीदारी गंतव्य बिग बाजार। उस दिन एक मेगा सेल सबसे सस्ते दिन चल रहा था बिग बाजार में, और किशोर बियानी का बिग बाजार सिर्फ इसी एक दिन में 30 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अगले 20 वर्षों में क्या हुआ कि बिग बाजार की हर दुकान बंद हो गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1981 में। किशोर बियानी थे कॉलेज के अंतिम वर्ष में और उसके पिता चाहते थे कि वह अपनी पारिवारिक व्यवस्थाएं में शामिल हो। हालांकि वह खुद को सीमित नहीं रखना चाहते थे। पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होकर वह जीवन में कुछ बड़ा बनाना चाहते थे। इस दौरान किशोर बियानी ने देखा कि उसका कॉलेज का एक दोस्त फैशनेबल पतलून पहने हुए था, एक बहुत ही अद्वितीय फाइबर से बना। यह पत्थर धोने का कपड़ा था और उन्होंने इसमें बहुत क्षमता देखी। उन्होंने तुरंत खरीदा 200 मीटर पत्थर धोने कपड़े जुपिटर मिल्स से और इसे बेचना शुरू किया शहर में कपड़ा निर्माता। अगले 6 महीनों में उन्होंने लाखों का कारोबार किया था और यहां से उनकी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू हो गया था। 1985 तक किशोर बियानी न केवल अपने ब्रांड का कपड़ा बेचना, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान भी खोली तैयार पतलून बेचने के लिए और इसे पटलून नाम दिया। 2 साल बाद उन्होंने पुरुषों के परिधानों की कंपनी शुरू की 7 लाख रुपए का निवेश करके, जिसमें उन्होंने खुद पतलून बनाना शुरू किया और अपने नए पतलून ब्रांड का नाम पेंटालून रखा। पेंटलून नाम रखने के पीछे उनका विचार था पटलून शब्द बनाने के लिए फैशनेबल और आधुनिक, इसलिए पटलून पेंटालून बन गया और बाद में कंपनी का नाम इसे पेंटलून रिटेल में भी बदल दिया गया था। पेंटालून के पतलून का डिजाइन काफी भविष्यवादी था, जैसे उनके एक पतलून में था जिपर के ऊपर 3 बटन और पतलून काफी ऊंची कमर वाली थी। इस तरह के आधुनिक डिजाइन के कारण पेंटलून की पतलून काफी लोकप्रिय हो गई। 1994 तक पेंटलून्स खुल गया था। पूरे भारत में 72 फ्रेंचाइजी स्टोर और पतलून के अलावा उन्होंने उत्पाद भी लॉन्च किए थे, जैसे शर्ट, जीन्स, टाई और मोजे। इस दौरान किशोर बियानी ने गौर किया कि बड़े प्रारूप की खुदरा बिक्री की प्रवृत्ति भारत में बढ़ रहा था। मूल रूप से बड़ी खुदरा दुकानें जैसे शॉपर्स स्टॉप खुल रहा था, जो कई गुना बड़ा था सामान्य शोरूम की तुलना में आकार, विविधता और मात्रा। इसलिए उन्होंने पहले पेंटलून्स भी खोला कोलकाता में, बड़े प्रारूप की खुदरा दुकान। यह दुकान 10,000 वर्ग फुट की थी और कोलकाता में सबसे बड़ा स्टोर था उस समय। उन्होंने यह अवधारणा भी लाई कि दुकान में दृश्य व्यापार, जिसमें ग्राहक संचार होता है रंगों, संकेतों, प्रकाश के माध्यम से, और दुकान का रूप और अनुभव, और अंत में खरीदारी का सुखद अनुभव दिया जाता है। इसके अलावा पुरुषों के कपड़ों के साथ महिलाओं और बच्चों के परिधान लॉन्च किए गए इस दुकान में सबने सोचा कि ओपनिंग कपड़ों की इतनी बड़ी दुकान एक बड़ी गलती थी। लेकिन पहले ही दिन इतनी भीड़ थी कि सभी की राय गलत साबित हुई। इस शुरुआती सफलता को देखते हुए 1999 तक पेंटलून के 13 बड़े स्टोर थे और अब किशोर बियानी बन गए थे भारत के फैशन रिटेल टाइकून। लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। उन्होंने देखा कि ग्राहक केवल खर्च करते हैं कुल व्यय का 8%, दैट इज कपड़ों पर उनका कुल बटुआ, और अगर उन्हें पकड़ना है ग्राहक का 50% वॉलेट शेयर, तब उन्हें विविधता लानी होगी कपड़ों के अलावा अन्य वस्तुओं में। इस दौरान किशोर बियानी ने दौरा किया चेन्नई में सरवण की दुकान। यह दुकान 25 साल पुरानी थी। इसमें 5 मंजिलें थीं और हर चीज जैसे कपड़े, खिलौने, गहने, उपकरण और किराने का सामान वहां उपलब्ध था। सरवणा का मॉडल था कम लाभ मार्जिन के साथ बहुत कुछ बेचना। किशोर बियानी के अनुमान के अनुसार इस एक दुकान की 200 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी एक साल में। उन्होंने दुकान का गहराई से अध्ययन किया और उससे प्रेरणा ली और अपना खुद का हाइपर मार्केट शुरू करने का फैसला किया, और यह हाइपर मार्केट बाद में बन गया बिग बाजार। स्थापना से पहले एक सफल हाइपर मार्केट, किशोर बियानी ने पढ़ाई की भारत के स्थानीय बाजारों को विस्तार से देखें। उन्होंने पाया कि मनोविज्ञान औसत भारतीय उपभोक्ता यह था कि आधुनिक और हाई-फाई दिखने वाली दुकानें महंगे हैं, जिसके कारण औसत ग्राहक स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने में सहज महसूस किया, जहां दुकानें और दुकानदार दोनों वे बहुत सरल थे। इसलिए किशोर बियानी का नाम रखा गया
उनका हाइपरमार्केट बिग बाजार, ताकि लोग तुरंत जुड़ सकें बाजार शब्द के साथ। उन्होंने बिग बाजार स्टोर को डिजाइन किया था जिस तरह से लग रहा था कई दुकानों का संयोजन एक इमारत में, जैसे बाजार में। उनका यह भी मानना था कि एक विक्रेता को कभी भी ग्राहक से अधिक होशियार न दिखें, इसलिए उन्होंने ऐसे विक्रेताओं को काम पर रखा जिनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता था एक आम आदमी द्वारा, और इन विक्रेताओं की वर्दी भी बहुत सरल रखा गया था। उदाहरण के लिए, बिग बाजार के विक्रेता कभी टाई नहीं पहनी। अंत में बिग बाजार का मुख्य विचार कि ग्राहक को मिलना चाहिए था यहां सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उत्पाद है। इन रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए पहले 3